कुछ लोग अपनी शख्सियत से नहीं बल्कि अपने अल्फाज से, अपने कलाम से पहचाने जाते हैं। चेहरा मिट जाता है, तस्वीरें गुम हो जाती हैं, लेकिन अल्फाज अगर उनमें रूह हो तो सदियों तक जिंदा रहते हैं। मोहम्मद आलमीन खां आलम मोहम्मदाबादी ऐसे ही एक गुमनाम मगर रोशन लफ्जों के ऐसे मुसव्विर थे जिनकी शाहकार आज भी बाहयात है। एक ऐसे शायर जो अपने ज़माने से बहुत आगे की सोच रखते थे, मगर अफसोस वक्त की गर्द में आज कहीं खोकर रह गए हैं। उनकी कोई तस्वीर, कोई खाका, कोई दस्तावेजी चेहरा हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर उनकी शायरी, उनका कलाम, उनकी रूहानी तहरीर में डूबा हुआ लहजा हमें ये एहसास कराता है कि वो शख्स पतले दुबले जिस्म, सादा लिबास और सूफियाना तेवरों वाला कोई बुजुर्ग रहा होगा जिसकी आंखों में तसव्वुर की नमी और आवाज में रूहानी की ठंडक रही होगी। आलम मोहम्मदाबादी की पैदाइश उनके प्रपौत्र परपोता ज़या मोहम्मद खान के अनुसार 1830 ईस्वी में मोहम्मदाबाद महल्ला भट्टी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई। उस दौर में जब ज़बानें सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, तहजीब और तालीम का हिस्सा होती थीं, उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू पर मुकम्मल दस्तरस हासिल किया। उनकी मसनवियों में इल्म की रवानी और शायरी में फ़िक्र की गहराई उनकी मजबूत बुनियादों की गवाही देती है। मसनवी-ए-आलम 1911 गौसिया प्रेस, गाजीपुर से प्रकाशित उनकी शायरी का अनमोल मजमुआ है। इसके पन्ने आज भी उर्दू अदब के स्वर्णिम अक्षरों से सुसज्जित हैं। इस किताब में शामिल हम्द के ये शेर देखें तो महसूस होता है कि किसी सजदे में डूबे हुए दिल ने इन्हें तसनीफ किया है। लायके हम ज़ाते बारी है, फैज़ जिसका हजार जारी है, उसको आरिफ ने जाबजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, ज़ाते मुतलक ही जावेदानी है, और जो कुछ है बस वो फ़ानी है, खालिक नूर महर व माह तू है, वहदूला शरीक लहू तू है। और नात के ये अशार, क्या मैं अहमद की लिखूं शानो जलाल, लक़ब में है ज़बाए नातिका लाल, उनके रुतबे को कोई क्या जाने, मुस्तफ़ा जाने या खुदा जाने, रहमत हक़ हो आप पर नाजिल, उसमें हो आले पाक भी शामिल। ये शायरी महज अक़ीदत नहीं, एक रूहानी राब्ते का तर्जुमान है, ऐसा राब्ता जो शायर को किसी मखलूक से हटाकर उसके खालिक के बेहद करीब ले आता है। उनकी एक मसनवी में इश्क का जो तजुर्बा बयान हुआ है, वो नफ्स की गहराइयों और रूह के तकाज़ों से होकर गुजरता है। अब सुनो एक किस्सा नादिर, जिससे नैरंगे इश्क है जाहिर, यूं करूं दास्ताने इश्क बयां, दर्द तर्ज़े सुखन के हो कुर्बां। मर्ज ला दवा है इश्क का नाम, तलखी ये मौत इसका है अंजाम, कोई दुनिया में ऐ मेरे अल्लाह, इश्क के ज़ौक़ से न हो आगाह। न कोई बहरे इश्क में डूबे, अपने सर पर न कोई आफत ले, अपने तन पर हजार गुल खाए, आतिशे गम में पड़ के जल जाए। इश्क लेकिन न इख्तियार करे, अपने दिल को न बेकरार करे। ये इश्क महज माशूक का नहीं, बल्कि खुदी का इनकार और खुदा की तलाश का इश्क है। एक ऐसा इश्क जो सलीब पर चढ़कर मुस्कराता है, जो अपना कटा हुआ सर अपने ही हाथों में लिए चलने लगता है। आलम साहब की दीगर तसानीफ में एक खोशा ए नज़्म, दीवाने अव्वल, दो मखज़न बेखुदी, दीवाने दोम, शाया 1912, अंसारी प्रेस लखनऊ, मोहम्मद बरकतुल्लाह रज़ा लखनवी, फिरंगी महली। 3 दास्ताने शोरीदा, शर मसनवी। 4 बादे बहार, शेरी मजमुआ। बादे बहार से चंद अशआर मुलाहिजा फरमाएं। किसको दिल दे बैठे क्यों रहते हो, इतना मुस्तरीब इज़्तराबे दिल, तुम्हें आलम कभी ऐसा न था। हुए आवारा ए सहरा, खफा जीने से हो बैठे, ये फल पाया है आलम ने बुतों से आशनाई का। आलम उसे थी ईद, कुछ ऐसी खुशी हुई मरने की मेरे, जब हुई दुश्मन को इत्तेला। किसी को लाके मुकाबिल भी कीजिए साहब तो कहिए, शाहिद आलम में कुछ जमाल नहीं। नाकिस है फने शेर में आलम तमाम, हम क्यों कर हमारी गिनती हो अहले कमाल में। दिल लगा के बुतों से हम आलम अपनी मिट्टी खराब करते हैं। उसके कूचे में जो मोहताज पड़े हैं, आलम वक्त के अपने सुलेमान नजर आते हैं। यहाँ तो हम मिटे जाते हैं, बिल्कुल उनकी उल्फत में वहाँ वो बेसबब आलम से बद दिल होते जाते हैं। शागिर्दिए शमशाद का बायस है ये आलम होते हैं, शगुफ्ता मेरे अशार हमेशा। बातों से उसकी मौत है, ठोकर से है हयात आलम, ये शान कब है किसी दिलरुबा के साथ। डॉक्टर अली शेर खान अपनी किताब उर्दू अदब के इर्तिका में गाजीपुर की खिदमात सफ़ा 162 पर आलम मोहम्मदाबादी का तज़किरा करते हैं। उनके मुताबिक आलम साहब एक आला दर्जे के उस्ताद शायर थे, जिनके शागिर्दों में मुंशी हबीबुर रहमान रहमान कलकत्ता, मुंशी मोहम्मद ईसा और मोहम्मद अजीमुज़्मा खान शामिल थे।
ان کی زندگی کے بارے میں جب میں نے اور جاننے کی کوشش کی تو محمد آباد میں ان کے پرپوتر جناب ضیاء محمد خان صاحب سے ملا۔ انہوں نے عالم صاحب کی ایک پرانی پانڈولپی دکھائی، دھندلی بوسیدہ، مگر ثبوت تھی کہ عالم صاحب کا کلام آج بھی زندہ ہے اور ان کے الفاظ نے آج وقت کو مات دے دی ہے۔ عالم محمد آبادی صاحب کی شاعری میں زندگی کا ایک مکمل فلسفہ موجود ہے۔ عشق، عبادت، تزکیہ، رضا اور فنا، ارتھات پریم سے پوجا، شدھی سے سنتوش اور انت میں ولے۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جن کے اشعار محض کاغذ پر نہیں بلکہ دلوں کی تہوں میں بسنے کے لیے تھے۔ عالم محمد آبادی کی ذات ایک مثالی شاعر کی ذات ہے۔ وہ شاعر جو اب وقت کی گرد میں دھیرے دھیرے گمنام ہو چکا ہے مگر افکار میں روشن ہے، اور وہ روشنی آج بھی محمد آباد کی ادبی فضا میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہماری یہ تحریر اس عظیم شاعر کے لیے تہہ دل سے لکھے گئے خاکے کی شکل میں اسے یاد کرنے کی اور ان کے فن اور شخصیت کو پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔